सो हेलो एवरीवन। अंकुश ने बोला है कि सर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर पे वीडियो बना, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। तो हम क्योंकि वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो दो चीजें हमें पता रहनी चाहिए। वेक्टर आर दोज विच हैज अ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए कुछ नंबर्स से डिनोट करना जरूरी है, और डायरेक्शन जो है वो तो आपको पता ही है कि कोई भी डायरेक्शन बताता है। तो अगर हम एग्जांपल ले, सो कोई एक क्वांटिटी ले, जैसे कि हम लेते हैं स्पीड, राइट। सो स्पीड को डिनोट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जो जरूरत पड़ती है, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उस स्पीड की डायरेक्शन क्या है वो डिनोट किए बिना स्पीड को हम एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। दैट इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसलिए उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड की जरूरत है। सो नाउ हम एक दो वेक्टर लेते हैं, दैट इज वेक्टर p एंड वेक्टर q। सो डेफिनेशन क्या बोलती है, पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर कोई दो वेक्टर ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम सेम पॉइंट इसे टेल कहते हैं, और जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसे हेड कहते हैं। तो दोनों वेक्टर के टेल अगर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, और उसे हम डिनोट कर सकते हैं दैट इज द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। और उस एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को अगर हम कंप्लीट कर दे विथ अ पैरेलल लाइन BC which is parallel to OA and parallel line AC which is parallel to OB, तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा P और Q का, वो डायगोनल ऑफ दैट वेक्टर होगा, जो कि सेम ओरिजिनेट होगा फ्रॉम पॉइंट O, फ्रॉम वेयर द वेक्टर P एंड Q इज ओरिजिनेटेड, राइट। सो उस R को हम बोल सकते हैं P प्लस Q। सो इन सब इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए हम बोल सकते हैं कि OA, वेक्टर OA इज इक्वल्स टू वेक्टर OA पैरेलल टू BC। सो हमें बोलना पड़ेगा यहाँ पे BC इज इक्वल्स टू P। सो इसी का मतलब इसे भी P कह सकते हैं हम, और इसे भी P कह सकते हैं, बिकॉज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है sides are parallel have same magnitude, so PP। similarly हम OB is equals to OB is parallel to AC and is equals to Q, वेक्टर Q। तो हम इसे भी वेक्टर Q कह सकते हैं, राइट। नाउ डेफिनेशन जो हमने अभी बताई, जो स्टेटमेंट हमने बताया, उस स्टेटमेंट्स का यूज करके हम बोल सकते हैं दैट इज R is the resultant vector which is equals to OC and is equals to P plus Q, right। So this is according to the law, that is R is equals to P plus Q। तो ये तो हो गया डायरेक्शन, लेकिन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर में हमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है। तो हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R को फाइंड करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की। तो ये दिस इज OB, CA इज अ पैरेललोग्राम एंड CD इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट इट इज पैरेलल टू एक्सटेंडेड OA। OA को एक्सटेंड करने के बाद उसको परपेंडिकुलर टू एक्सटेंडेड OA को एक्सटेंड करने के बाद उस पर परपेंडिकुलर निकालेंगे, एंड दिस इज द एंगल थीटा विच इज बिटवीन वेक्टर P एंड Q। P और Q में जो वेक्टर एंगल जो रहेगा वो रहेगा थीटा, एंड सेम हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं एंगल की, सेम इसको भी हम थीटा कहेंगे क्योंकि OB इज पैरेलल टू AC, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो थीटा, राइट। अब जब हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें दो नए एंगल क्रिएट हो रहे ऐसा दिखेंगे, दैट इज OD एंड C इज द फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल एंड CAD इज द सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल। और इन दोनों का राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक लॉ लगता है, दैट इज थ्योरम लगता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, राइट, जिसको हम PGT भी कह सकते हैं।
So in triangle ODC, in right angle triangle ODC, हम कह सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम बोल सकते हैं दैट इज OC, दैट इज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर ऑफ one side plus square of another side, that is CD square. So this is nothing but the Pythagoras theorem. Now इसके extend में हम लिख सकते हैं that is OD के जगह हम लिख सकते हैं OA plus AD, OA plus AD and whole square plus C into D square. Right? अब इसको extend करके हम क्या लिख सकते हैं? Right? OC square is equals to OA plus AD, that is A plus B the of whole square, right? A plus B of whole square. So A plus B of whole square is nothing but A square, that is OA square plus B twice AB, twice A is OA and B is AD, twice AB plus B square. B is nothing but AD the whole square, right? So this construction we have, and the rest we forgot this, that CD square, right? Now let's give it equation number 1. Now in next right angle triangle ACD, in right angle triangle ACD, what we say? By Pythagoras theorem, right? Using Pythagoras theorem, we can say that AC square, that is square of hypotenuse, is equals to AD square plus CD square, right? Now if we observe both the equation properly, that is AD square plus CD square and OC square is equals to OA, so we see that AD square plus CD square, AD square plus CD square is common here. So in place of, in this equation, in place of AD square plus CD square, we can write as AC square. Therefore, equation 1 becomes what we can write? OC square is equals to OA square plus twice OA into AD plus, in place of AD square plus CD square, we can write as AC square, right? So we are not finished here yet. Now we have to write the exact notation for this length, right? So in place of OC, we can write as OC as the R, vector R. So this is not a vector here, it is in magnitude, that's why only R and the square, right? In place of OA, we can write as vector P. So not vector here, no vector here, so that's why only P is the notation. Now twice into OA is also P, AD, no notation for AD, right? No notation for AD, plus AC square. What is AC? AC is Q. So here Q square, right? So we reached at the point where we have to square root on both sides, so that we can have R only, right? So R is equals to square root of both sides, that is P square plus twice P into AD plus Q square, right? So this is the square root on both sides, so square and square root cancel, so here is the square root. Now what we can write in place of AD? So we have AD here, तो हम क्या करेंगे? This is the adjacent side of that theta, right? So we know that the adjacent side of theta is nothing but the cos theta, right? So if we take in triangle ADC, cos theta is equals to adjacent, that is AD upon hypotenuse, that is AC,
therefore AD is equals to AC cos theta, and AC is nothing but Q, therefore AD is equals to Q cos theta. Right, now we can put here that AD is Q cos theta, therefore equation R becomes R is equals to under root of P square plus 2PQ cos theta plus Q square, and this is the final equation for the resultant of parallelogram of vector in magnitude. So we also have to find the direction of this resultant vector also, so we will find it in next part. Right, thank you. If you like my video then do like and सब्सक्राइब, और जो भी क्वेरी आपको है, कोई भी क्वेश्चंस जो आपको इजी वे में सॉल्व करना है, आप मुझे डीएम करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं।